Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में। फटाफट जानने की कोशिश करेंगे क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मैं जब आईपीओ रिव्यू करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करता हूं। उसके बाद एक बार लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो कैंडल्स बनते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको आगे क्या करना है। ठीक है, जो भी मैं रिव्यू कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए कर रहा हूं। चलिए तो फटाफट जरा देख लेते हैं। ये आईपीओ ऑलरेडी चल रहा है और जब ये पब्लिश होगा, मतलब जब ये वीडियो पोस्ट होगा ना, तो ऑलरेडी 2 दिन निकल चुके होंगे, आखिरी दिन होगा। मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था इस आईपीओ के साथ स्टार्टिंग में, तो आई जस्ट वांटेड टाइम, थोड़ा देखना चाहता था कि भैया कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए 9 जनवरी से 11 जनवरी तक है। तो आज जब आप इसको देखोगे तो आज 11 जनवरी है, आज लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 2 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की है। यहाँ मार्क्स काटो, इसके मार्क्स काटो। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आप यहाँ पे 10 रुपीज पर शेयर देखें। 10 नहीं है तो उसके बाद 5, 5 नहीं है तो 2, 2 नहीं है तो 1। तो यहाँ पे 2 है तो पहले आप यहाँ मार्क्स काट दीजिए। प्राइस बैंड है 315 से 331 का। तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखें, जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको अपर बैंड पे लगाना है, यानी कि 331 रुपीज पर शेयर पे लगाना है। लॉट साइज 45 शेयर्स का है। कितना पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट से? 1000 करोड़ रुपए जो है ये मार्केट से उठाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है, यहाँ पे इसको मार्क्स मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ पे इसको मार्क्स मिलते हैं। इन्होंने एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अगर आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के तो आपको 15 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। आईपीओ जो है 11 जनवरी को क्लोज हो रहा है, 12 जनवरी को अलॉटमेंट आ जाएगा और 15 जनवरी तक आपके फंड्स जो हैं रिफंड हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग के साथ वही होना है। लिस्टिंग डेट 15 जनवरी को है, सॉरी आपके डिमैट में 15 को आ जाएगा, 16 को लिस्टिंग डेट है। राइट, अब जरा देख लेते हैं भैया कि रिटेल वालों को मिलेगा कितना। तो रिटेल वालों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10% दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका पॉसिबिलिटी जो है मिलने की वो ऑलरेडी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग जो है वो 72.66% है, होने के बाद 62 हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा, मतलब एवरेज पकड़ के आप चलिए, इसको आप एवरेज पकड़ के चलिए। अब आते हैं फटाफट जरा और नीचे और देखते हैं भैया इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं एक बार। फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, ये काम की चीज है, ध्यान देना। एसेट्स जो है मार्च में 1388 था 2001 में, 21 में, और 22 में एसेट्स कम हो गए, यानी कि 1286 हो गए। फिर इन्होंने थोड़ा एसेट्स बढ़ाया 1515 एंड देन 176 अभी तक इस साल का चल रहा है, अभी तक इतना हो गया। तो ये गिर के फिर उठा है। ठीक है, रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च में 2021 में 590 का रेवेन्यू था। रेवेन्यू बढ़ा 750 हो गया, फिर रेवेन्यू बढ़ा 952 हो गया, और अभी तक इस 6 महीने में इन्होंने 510 कर लिए हैं। तो अगर मैं इसी के हिसाब से चलूं तो 1020 के करीब इनका इस साल का रेवेन्यू रहना चाहिए। तो इस एरिया में ये ठीक है। ठीक है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं भाई, ठीक है तुम धंधा कर रहे हो, प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो मार्च 21 में इनको 70 करोड़ का लॉस था। 22 आते आते ये 48.3 करोड़ का लॉस था। इस साल इन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है और अब तक इनका जो प्रॉफिट है वो 3.35 है। समझे नहीं समझे? नहीं समझे आप? अक्षय कुमार साहब बोलते हैं ना, समझे नहीं? नहीं समझे आप? समझो जरा। लॉस थोड़ा इंप्रूव किया लेकिन गाड़ी फिर भी लॉस में ही है भैया, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब तुम लॉस से प्रॉफिट में आ गए, आप लॉस से प्रॉफिट में आ गए हो, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ तो इंप्रूवमेंट दिखाया। लेकिन फिर इस महीने तीन तीन महीने में, 6 महीने में कितना हुआ? 3.35। तो अगर मैं इसको और 6 महीने में डबल करूं कितना हो जाएगा? 6.7। फिर उसका आधा ही रह जाता है। ये भैया मेरे को हजम नहीं हुआ, मार्क्स काटो भैया। और ये मार्क्स मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तो यही है, आप समझ रहे हो? आदमी, आपका कैरेक्टर कितना भी अच्छा है, ठीक है, बंदा कमा ही नहीं रहा है, तो उसके साथ में बेटी की शादी तो करोगे नहीं। समझे नहीं समझे? जब बंदा कमा नहीं रहा है, आपका कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, आपके बाप दादा कितने भी अच्छे हो, बंदा कमा ही नहीं रहा यार। बंदा एक धंधा करने बैठा, उसमें नुकसान ही नुकसान कर रहा है, कुछ कमा ही नहीं रहा। तो भैया फिर वहां पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे इस एरिया में ये बंदा मार खा गया। और कर्ज भी देखिए भैया बढ़ते ही जा रहे हैं। 725, 792, 834। थोड़ा सा इन्होंने इस बार पे ऑफ किया है, 821 किया हुआ है, ठीक है। तो इस मेरे को फाइनेंशियल्स जो है पसंद नहीं आया, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, अगर ये 1000 करोड़ उठा रहे हैं मार्केट से तो करेंगे क्या? इस 1000 करोड़ का भाई साहब क्या करने वाले हैं, ये भी देखते हैं, है ना। क्या हो रहा है, पेज बहुत आगे नीचे चला जा रहा है, छोटा ही है क्या? छोटा ही लगता है यार। देखिए पेज एकदम, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो खत्म हो जा रहा है। परफॉर्मेंस की, ओके ओके, चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? डेट टू इक्विटी 10.17, काफी ज्यादा है यार, मतलब इस एरिया में भी ये मार खा जाता है। तो अच्छा, ये करने क्या वाले हैं? रिपेमेंट करने वाले हैं, प्रीपेमेंट पार्ट इन फुल पार्ट, मतलब जो लोन आएगा उससे थोड़ा बहुत इन लोग जो है लोन को क्लियर करेंगे, ये एक अच्छी चीज है। लॉन्ग टर्म फंडिंग, ठीक है, और बिजनेस के लिए ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। ये एरिया थोड़ा ठीक लगा। अब चलो फटाफट जरा सा हम बात कर लेते हैं भाई, अप्लाई करना है या नहीं करना है, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। सबसे पहले तो देखो, मैं पर्सनली इसको अवॉइड करूंगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। दूसरा, 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक ये 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जबकि काफी लंबे समय से, लंबे समय मतलब आप समझो एक एक दिन में 4 4 आईपीओ रहते थे, वो सब सब 50 गुना 60 गुना सब्सक्राइब हो जा रहे थे, 4 आईपीओ सब्सक्राइब हो जा रहे थे। यहाँ पे बहुत समय से आईपीओ आया नहीं, और आया भी तो ये सिर्फ 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 2 दिन बीत गए। तो मेरे को ये उस एरिया से पसंद नहीं आ रहा, लॉस मेकिंग है, कुछ खास फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो मैं इसको बेसिकली अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई इसको अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, देन एक्सपेक्ट फ्लैट ओपनिंग। आप फ्लैट ओपनिंग
एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मिली तो आप ऐसे अचंभे में मत रहिएगा, ये क्या हो गया। से मैक्सिमम आप समझो 20% है, मतलब 0 से 20, 0 से 20 ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके लिए। और 20 में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि बुल मार्केट है यार, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये किसी और टाइम पे आता तो शायद मैं यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं तो अप्लाई करूंगा भी नहीं और मैं किसी को सजेस्ट करूंगा भी नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा आदमी करना चाहता है, तो याद रखें बहुत अच्छी आपको रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 0 से 20 के बीच में आप अपना एक लगा के रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने इसको इतने कम परसेंटेज दिए हैं, कि इसमें रिटर्न इतने मिलेंगे। फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।